Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about Mary Wollstonecraft. So before starting this lecture, let me explain you that she belongs to category of female critique in literary theory. So I am starting with her biography. Also in this lecture I am discussing about her famous works and giving you a brief summary about her famous work, that is a vindication of the rights of women. So let's start. सो मैरी वुllstonecraft का जन्म जो है 1759 में हुआ था. हर फादर वॉज अब्यूसिव स्पेशली टूवर्ड्स मैरीज मदर. तो मैरी वुllstonecraft के फादर जो थे अब्यूसिव उनका नेचर था उनकी मदर के प्रति. देन शी ट्राइज टू प्रोटेक्ट हर मदर फ्रॉम द अब्यूजेस ऑफ हर फादर. कि मैरी वुllstonecraft जो है अपनी मदर को अपने फादर से बचाती थी क्योंकि जो है उनके फादर बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते थे उनकी मदर के प्रति. देन शी थिंक्स दैट मैरिज वॉज अ बैड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने अपने मदर फादर के बीच में लड़ाई झगड़े देखे मैरी वुllstonecraft में, तो उनको समझ आने लगा कि मैरिज जो है वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन को जो है क्रिटिसाइज़ करने लगी और कहती थी कि मैरिज जो है एक तरह का बैड इंस्टीट्यूशन है बेस्ड ऑन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से. देन दिस आइडिया इम्पैक्टेड हर लाइफ थ्रू आउट. और जो उनके मतलब मदर और फादर के जो बीच में जो लड़ाई झगड़े होते थे तो उनका जो इम्पैक्ट है मैरी वुllstonecraft पर पड़ा और ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि वो जो है इन एक्सपीरियंसेस को कभी भूल नहीं पाई. देन शी डिसाइडेड टू लिव विद विलियम गॉडविन. तो उन्होंने क्या किया, अपने मदर फादर को छोड़कर उन्होंने सोचा कि अब जो है वो विलियम गॉडविन के साथ रहने लगी. और विलियम गॉडविन कौन थे? विलियम गॉडविन जो थे वो भी जो है मैरिज के इंस्टीट्यूशन को हेट किया करते थे. और विलियम गॉडविन और मैरी वुllstonecraft जो थे दोनों जो थे हेट्रेड मतलब एक चीज़ इन दोनों में जो है कॉमन थी, जो कि थी हेट्रेड टूवर्ड्स मैरिज एज अ बैड इंस्टीट्यूशन. सो ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन को जो है बहुत हेट करते थे दोनों. शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ एट एज ऑफ 38. कि इनकी मैरी वुllstonecraft की जो है डेथ हो गई जब ये 38 ईयर्स की थी, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड कि लेबर पेन में जो है इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 38. मैरी शेली वॉज हर डॉटर. इनकी जो डॉटर थी उनका नाम था मैरी शेली. देन शी बिगेन वर्किंग विद जोसेफ जॉनसन. कि मैरी वुllstonecraft जो है वो जोसेफ जॉनसन के साथ काम करने लगी. लीडर इन लिबरल इंटेलेक्चुअल सर्कल. कि एक इंटेलेक्चुअल सर्कल था जिसका नाम था लीडर इन लिबरल इंटेलेक्चुअल सर्कल. कि ये लीडर बन गई लिबरल इंटेलेक्चुअल सर्कल जो कि लंदन में था. मैरी वुllstonecraft एंड जोसेफ जॉनसन स्टार्टेड अ पेरियोडिकल. रिमेंबर दिस पॉइंट, मैरी वुllstonecraft एंड जोसेफ जॉनसन दोनों ने मिलकर एक पेरियोडिकल की शुरुआत की या फिर मैगज़ीन की शुरुआत की जिसका नाम था एनालिटिकल रिव्यू. देन लेटर जॉनसन स्टार्टेड अ ग्रुप. कि जोसेफ जॉनसन ने जो है इसके बाद जो है बहुत टाइम बाद एक ग्रुप की शुरुआत की जिसका नाम था ट्यूसडे डिनर एक ग्रुप था जिसकी शुरुआत जोसेफ जॉनसन ने की थी. एंड इट वाज अ ग्रुप वेयर रेडिकल थिंकर्स वुड गैदर. कि ये ऐसा ग्रुप था जहाँ पर जो है रेडिकल थिंकर्स जो रेडिकलिज्म में बिलीव करते थे वो जो है इस ग्रुप में आकर जो है गैदर हो जाते थे और डिस्कस करते थे. जैसे रेडिकल थिंकर्स कौन कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, विलियम गॉडविन, ये सारे रेडिकल थिंकर्स थे. तो फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट्स को जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फिर से सुन लीजिए कि लेटर जॉनसन स्टार्टेड अ ग्रुप ट्यूसडे डिनर. कि जॉनसन ने जो है एक ग्रुप की शुरुआत की थी जिसका नाम था ट्यूसडे डिनर.
सो इट वॉज अ ग्रुप वेयर रेडिकल थिंकर्स वुड गैदर, कि ये एक ऐसा ग्रुप था जहाँ पर जो है रेडिकल, जो रेडिकलिज्म को फेवर करते थे, मतलब इस ग्रुप में जो है सारे रेडिकल थिंकर्स जो है एक साथ गैदर होकर जो है डिस्कस किया करते थे। ट्यूसडे डिनर एक ग्रुप का नाम है जो कि जोसेफ जॉनसन ने स्टार्ट किया था। और रेडिकल थिंकर्स कौन कौन से थे, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, विलियम ब्लेक हो गया, विलियम गॉडविन, ये सारे जो थे रेडिकल थिंकर्स थे। और मैरी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब मैरी वुलस्टोन जो है किन किन पोएट से इन्फ्लुएंस थी, सबसे पहले थे विलियम ब्लेक से इन्फ्लुएंस हुई मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट, और सेकंड जो थी विलियम गॉडविन से इन्फ्लुएंस हुई। सो इन पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखना। देन इन मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट में जो है बहुत सारे वर्क्स लिखे थे। पहले वर्क का नाम है थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। सेकंड मैरी सेमीकोलन अ फिक्शन, एंड रिमेंबर दिस कि ये जो नॉवल था, ये जो वर्क था इनका मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट का, मैरी सेमीकोलन अ फिक्शन, ये इनका कंप्लीट नॉवल था जो कि मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट द्वारा लिखा गया था, मैरी अ फिक्शन। थर्ड वर्क रिटन बाय हर वॉज इन ऑर्डर टू रिफ्यूट एडमंड बर्ग रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, शी पब्लिश्ड कि जो है एक एडमंड बर्ग रिफ्लेक्शन था, उसे रिफ्यूज़ करने के लिए इन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, इन विच शी डिफेंडेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इस वर्क में जो है उन्होंने जो है डिफेंड किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन को, यानी फेवर किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन को। देन फोर्थ वर्क रिटन बाय हर वॉज अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत ज़्यादा यूजीसी नेट में जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो है आप पूरा इसका टेक्स्ट रीड कर लेना, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। सो फिफ्थ वर्क रिटन बाय हर वॉज रॉन्ग्स ऑफ वुमेन स्लैश मैरिया, रॉन्ग्स ऑफ वुमेन स्लैश मैरिया। एंड ये जो वर्क था इनका अनफिनिश्ड नॉवलिस्ट सीक्वल था, मतलब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के बाद लिखा गया था रॉन्ग्स ऑफ वुमेन, ये अनफिनिश्ड नॉवल था उनका। दिस वॉज, और ये जो है मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट के मरने के बाद जो है पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश किया गया था विलियम गॉडविन द्वारा। एंड सिक्स्थ वर्क था हिस्टोरिकल एंड मोरल व्यू ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो इतने सारे वर्क्स लिखे थे इन्होंने, 6 वर्क्स लिखे थे, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है। और मैं आपको सभी को सजेस्ट करूँगी प्लीज़ 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 इसे जो है आप अलग से जो इसका टेक्स्ट है वो रीड कर लेना। देन विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन का मैं मतलब समरी बताऊंगी आपको। सो सबसे पहले इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक तरह का ऐसे है, बुक लेंथ फेमिनिस्ट ऐसे है। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड मैरी, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो है मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट को बहुत इंस्पायर किया था। सो इस ऐसे में वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करती हैं, और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो है मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट को जो है इनके थॉट्स को जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है मतलब उसकी आइडियोलॉजी ये थी कि मतलब फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, ये सब पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। सो इस रेवोल्यूशन ने जो है मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और इंस्पायर किया। देन शी इन्फ्लुएंस हर राइटिंग्स ऑन फीमेल इक्वालिटी, कि उन्होंने जो है इस ऐसे पे जो है ऐसे को लिखते टाइम जो है बात की है फीमेल इक्वालिटी पर, और उन्होंने जो है बाकी सारे वुमेन राइटर्स को भी इंस्पायर किया है कि फीमेल शुड बी कंसीडर्ड एज एन इक्वल टू मैन। देन शी एम्फेसाइज दैट देयर शुड बी फ्री एजुकेशन सिस्टम, वो इस ऐसे में जो है एम्फेसाइज करती हैं कि फ्री एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर जो है हर तरह के लोग जो है जाकर पढ़ सकें,
इन विच ऑल पीपल शुड गो एंड एजुकेट देमसेल्फ, कि हर तरह के जो लोग हैं वो जा सकें और अपने आप को जो है एजुकेट कर सकें और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकें। शी इज़ डिमांडिंग जेंडर इक्वल नेशनल एजुकेशन सिस्टम। वो इस ऐसे में डिमांड कर रही हैं कि मतलब जेंडर इक्वल नेशनल एजुकेशन सिस्टम को जो है शुड बी बिल्ड, कि ऐसा सिस्टम जो है बिल्ड कर दिया जाना चाहिए इंग्लैंड में। इस ऐसे के थ्रू वो बता रही हैं डिस्पाइट द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन दे मेक नो मेंशन ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, कि मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ जिसके जो है डेमोक्रेटिक आइडियल्स थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन रिमेंबर इट वाज स्टार्टेड इन 1879 आई थिंक। सो इसमें जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फेवर करता था, और उस रेवोल्यूशन आने के बाद भी जो है कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया कि गर्ल्स को जो है एजुकेट किया जाना चाहिए। ऐसा जो है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट जो है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ऐसे में बात कर रही हैं। दिस ऐसे एनकरेज इंग्लिश पीपल वी नीड टू एजुकेट गर्ल्स, कि ये जो ऐसे है वो एनकरेज करता है, एम्फेसाइज करता है इंग्लिश लोगों को कि जो है हमें गर्ल्स को जो है एजुकेटेड बनाना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। डिसमिस द कल्टीवेशन ऑफ ट्रेडिशनल फीमेल वर्चूज़, कि ये जो मतलब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो है फीमेल वर्चूज़ लाइक वुमेन को एज अ सबमिसिव होना चाहिए और उन्हें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, उन्हें जो है लाइक सबमिशन सर्विस एंड आर्ग्यू दैट वुमेन कुड नॉट बी गुड मदर्स, और ये जो है आर्ग्यू करती हैं कि जो है एक वुमेन जो है कभी भी एक अच्छी माँ, ये कभी भी एक अच्छी वाइफ या फिर अच्छे तरह घर को नहीं संभाल पाएंगी अगर वो एजुकेटेड नहीं हुई। तो इस ऐसे के थ्रू वो इन इश्यूज़ पे जो है वो बात करती हैं। देन दिस ऐसे क्वेश्चंस हाउ कैन शी इवन टीच एंड रेज चिल्ड्रन एंड रन अ हाउस होल्ड। फिर वो इस ऐसे में जो है एक क्वेश्चन जो है मतलब अराइज करती हैं कि एक औरत कैसे पढ़ा पाएगी और कैसे अपने बच्चों को जो है बड़ा कर पाएगी और कैसे घर चला पाएगी अगर सिर्फ़ और सिर्फ उसके अपीयरेंस पे यानी सुंदरता पे ध्यान दिया गया तो। सच अकॉम्प्लिश मेड अ वुमेन डिज़ायरेबल, कि अगर सिर्फ अपीयरेंस पे ध्यान दिया गया तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है इससे जो है मैन जो है एक चीज़ अकॉम्प्लिश कर पाएंगी, यानी मैन का जो गोल है अकॉम्प्लिशमेंट का कि उन्हें एक सुंदर लड़की चाहिए वो तो पूरा हो जाएगा, जो कि मतलब मैन को चाहिए वो गोल पूरा हो जाएगा। बट कि मतलब एक सुंदर लड़की जो कि सिर्फ जो है मैन के अम्यूज़मेंट के लिए काम करे वो वाला गोल पूरा हो जाएगा, बट शी विल नेवर बिकेम एन इक्वल कंपेनियन। और सिर्फ अगर अपीयरेंस पे ध्यान दिया गया तो वो मैन की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगी। ऐसा वो इस ऐसे के थ्रू बताती हैं विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। So, it is a system of national education in which boys and girls would be educated together, कि ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट होना चाहिए, ऐसी नेशनल एजुकेशन का सिस्टम क्रिएट होना चाहिए जहाँ पे जो है लड़की और लड़का दोनों एक साथ आकर पढ़ सकें और एजुकेशन जो है सबके लिए जो है वेलकम करें, क्लासेस सबके लिए ओपन रहें, भले ही वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हों। आई डू नॉट विश वुमेन टू हैव पावर ओवर मैन बट ओवर देमसेल्व्स, कि मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट की जो है एक फेमस कोट है वो मैं इस लेक्चर में कोट करती हूँ, कि वो जो है इस ऐसे के थ्रू वो बताती हैं कि वो कभी नहीं चाहती कि वुमेन जो है मैन को कंट्रोल करें, यानी वुमेन पावरफुल बन के मैन को कंट्रोल करे। वो ये चाहती हैं कि वुमेन जो है अपने आप को कंट्रोल कर सकें, कि अपने आप पर जो है पावर मतलब अपने आप को जो है पावरफुल बना सकें। सो ये जो बुक है ये भी पॉइंट ये ध्यान रखना कि ये जो बुक है ये इसमें जो है 13 चैप्टर्स है। कभी कभार यूजीसी नेट में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट का जो है बहुत फेमस वर्क है। तो इस चैप्टर मतलब इस ऐसे में जो है 13 चैप्टर्स हैं।
सो रिमेंबर दिस। सो इसी के साथ ये लेक्चर जो है एंड होता है। अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। सो थैंक यू फ्रेंड्स।